नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और नया आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। जो इसके पिछले जितने भी क्वेश्चन थे, एक शिफ्ट में आए हुए टोटल 30 क्वेश्चन थे, उसके हमने 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। बचे हुए शेष क्वेश्चन को आज हम कवर कराने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को अगर चैप्टर वाइज चाहिए तो अगर क्लास चैप्टर वाइज चाहिए तो उसको भी हम कराने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि अच्छे खासे व्यूज आने लगे। तो हम चैप्टर वाइज पूरा आपको कोर्स फ्री में कराने वाले हैं और पूरा 0 लेवल से आपको समझाने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये आरआरबी के अलावा जो कोई भी अगर रेलवे का एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि कल का ये होमवर्क का क्वेश्चन था, चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सरलीकरण का क्वेश्चन है, क्या दिया है क्वेश्चन हमारा दिया है 243। सभी लोग कमेंट करके बताइए 243 किसका स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो 243 का स्क्वायर दिया है। फिर अगर आप देखेंगे तो डिवाइड बाय दिया है, डिवाइड बाय 27 का स्क्वायर दिया है, मल्टीप्लाई 16 दिया है और डिवाइड बाय कितना दिया है, डिवाइड बाय 8 दिया है। ठीक है, तो अगर एक चीज़ आप देखिएगा तो 243 क्या होता है, 3 की पावर कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना होता है। अगर आपसे बनता होगा तो बन जाएगा, जल्दी बताइए। तो देखिए, अगर आप 3 का स्क्वायर करिए, 3 में मल्टीप्लाई करिए, 3 की पावर कितना होता है, 3 की पावर अगर आप 5 ले जाएँ कितना होगा, 3 से 3 9, 9 3 27, 3 81, 3 कितना होता है 243 होता है। तो ये आपका क्या किस प्रकार से बनेगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा, अगर आप करना चाहें तो ये 3 की पावर आपका हो जाएगा 5 और पावर में क्या जाएगा 2। अरे डिवाइड बाई है तो डिवाइड रहने दीजिए। और 3 27 क्या होता है, 3 की पावर क्या होता है, 3 की पावर 3, 3 से 3 9 3 27, तो यहाँ पर 27 होगा। ये कितना होता है 243 होता है। ठीक है, ये आपका 243 होगा। तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और उसके पावर में कितना होगा ये 2 होगा। मल्टीप्लाई 16 है, डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अगले क्वेश्चन की अगला चलते हैं स्टेप की ओर। देखिए 3 की पावर है, पावर के ऊपर पावर है। हमने आपको क्या बताया था, कभी भी अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो उसका क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 और 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अभी डिवाइड में है तो डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपान पूरा हमारा 3 की पावर क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा। तो सबसे पहले इनको बनाइए। 3 की पावर 3 है, फिर उसकी पावर 2 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा ये 6 होगा 6 का नहीं होगा। और 6 के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई ही रहेगा, 8 से 2 बार जाएगा, कितनी बार 2 बार, क्योंकि ये 8 से कट जाएगा। अब चलिए अगले स्टेप में 6 तक कट जाएगा तो ये आपका 3 की पावर कितना बचेगा, 3 की पावर 4 बचेगा और मल्टीप्लाई कितना बचेगा 2 बचेगा। 3 की पावर 4 कितना होता है जल्दी बताइए, 27 दूना कितना होता है 27 का 3 में ले जाएंगे, 27 कितना होता है 81 और 81 दूना कितना होगा तो 162। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आएगा 162 आने वाला है। जिनका भी आंसर 162 आया होगा वो उनका सभी का आंसर क्या है करेक्ट आंसर होने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 162 होगा। देखिए कुछ भी नहीं करना, सबको पहले पावर में पावर बराबर करिए, ताकि बराबर पावर होगी तो कट जाएगा, बेस उसको बराबर करिए। अगला देखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की, क्या दिया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है कमेंट करके बताइए। 1 2 3 4 ये होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें हम क्या करेंगे, जो दिया है जिससे विभाज्य है तो उससे भाग देंगे, तो 307 से हमको इसमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करिए। तो अगर 3 दूनी 6 ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा, 3 से 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 से 3 बार ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 3 से 3 9 और 7 3 21 कितना हो गया 21 हो गया। इसको घटाएंगे तो आपका 8 आएगा, ये 7 2 9, तो ये 700 कितना होगा और 9 उतर आएगा तो कितना हो जाएगा 789 होगा कि नहीं होगा, कितना होगा 789 हो जाएगा। अब देखिए अगर 3 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 921 होता है, तो इसलिए कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो 2 बार ले जाएंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, कितना आएगा 14। तो अगर इसको हम घटाते हैं तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आपका 5 आएगा, ये आपका 8 में एक जाएगा तो 7 175 कितना आएगा 175। तब देखिए इसमें बोला है
कौन छोटी छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे इनका योग क्या हो जाए 307 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए 9999 में 175 बच रहा है जो 307 से पूरी तरह विभाज्य हो जाता है ना। तो अगर 175 अगर हम घटा देते हैं, क्या करेंगे 175 अगर घटा देंगे तो देखिए क्या बोल रहे हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए, है ना। क्या किया जाए, जोड़ी जाए। तो चलिए देखते हैं क्या कौन सी छोटी छोटी संख्या इसमें जोड़ी जाना चाहिए। देखिए कितना आया 175, मतलब 175 हमारा क्या हो रहा है एक्स्ट्रा, मतलब ज़्यादा हो रहा था। अगर हम 307 में क्या करें, 307 में 100 अगर हम 75 को घटा दें तो घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 में 5 जाएगा तो कितना आएगा, ये 2 आएगा, ये 10 बचेगा तो 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। और ये हमारा कितना बचने वाला है, ये 1 बचेगा। तो 132 वो संख्या होगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 132 अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो आने वाली संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, इससे 307 से विभाज्य होगी। बात समझ में आया। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी हमने संख्या ली, उसमें से कितना रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर 175 बच रहा है, मतलब क्या है 175 ज़्यादा है। तो अगर 175 घटा देते, अगर वो पूछता कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब जांच करिए जो 307 से विभाज्य हो, अब वो नहीं बोल रहा उसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो 307 से विभाज्य हो तो 175 ज़्यादा बच रहा है, मतलब 175 में अगर 307 का भाग देना है तो 307 में 175 घटाएंगे मतलब 132 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 307 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है किस प्रकार का, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्चा पूर्वानुमान मतलब पहले जैसे बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब देखिए हमने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करा चुके हैं, हालांकि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए चावल के मूल्य में पहले कितने % की वृद्धि हुई, तो 25% की वृद्धि हुई। 25% बराबर कितना होता है, तो 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4, मतलब उसके प्राइज में क्या हुआ, पहले उसकी मूल्य 4 थी, अब क्या हो गई 4 से वृद्धि हुई तो 5 हो गई, ये आपका प्राइज हो गया। तो क्वांटिटी हमेशा क्या हो जाती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है कि नहीं होता। क्या होता है, अगर आपका एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे को अगर बराबर रखना है कि खर्चा सेम रहे, पहले जैसे खर्चा रहे, तो देखिए कोई चीज़ जब सस्ता रहता है तो क्या करते हैं लोग ज़्यादा खरीदते हैं, जब महंगा हो जाता है तो उस चीज़ की कीमत हो जाती है तो क्या करते हैं कम खरीदते हैं और यूज भी कम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर प्राइस 4 से 5 हो रही है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, तिरछा मतलब वो हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 से क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। जैसे देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब 4 रुपये प्राइस थी तो कितने रुपये कितना खरीदता था, 5 किलो। अब जब प्राइस 5 रुपये हो गई तब कितना खरीदता है, तो अब खरीदता है वो 4 रुपये। ठीक है, कितने गिरावट आई, 5 से कितने गिरावट आई, 4 की गिरावट आई, मतलब कितने कमी आई, 1 की कमी आई। परसेंटेज में निकालने 1 की कमी आई और किस पे कमी आएगी, 5, जो पहले था 5 से 4 हुआ क्वांटिटी, तो 5 की कमी आई, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आपका 20% करेक्ट आंसर आएगा। कितना आएगा, 20% इस जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उससे उतना ही ज़्यादा हम क्वेश्चन आपको करा पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, या कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुनी होगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है और सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। आपको अगर भरोसा ना हो तो जाके देख सकते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। अब देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, तो अगर कोई धनराशि 1 है तो 1 से क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है, पर कितना समय ले रही है, 15 वर्ष। यही बोल रहा है ना, कितना ले रही है, 15 वर्ष। तो ये 2 की पावर 1 होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है। इसी प्रकार से देखिए ये 1 से दोगुनी हो रही है तो अगले साल में फिर क्या होगा, ये 2 की पावर 2 होगा। 2 की पावर 2 मतलब 4 साल में, तो कितने में होगा, फिर 15 वर्ष में होगा। कितने में होगा, 15 वर्ष में होगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अगले साल कितना होगा, 2 की पावर 3 होगा, मतलब ये 2 की पावर 3 मतलब कितना होता है, 8 गुनी होगी, फिर 15 साल लगेगा। तो कितना लगने वाला है, तो देखिए कितना हुआ, ये 2 गुनी होगी, ये 4 गुनी होगी और ये 8 गुनी होगी। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका तो आंसर 15 कितना हो जाएगा, 45 ही हो जाएगा, 45 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं करना है, आपको क्या करना है, देखिए कोई धनराशि थी, कितना हुआ, धनराशि 1 से दोगुनी हुई, कितने साल में, दोगुनी का मतलब 2 की पावर 1, कितने साल में, ये 15 साल में हुई। ठीक है, इसी प्रकार से हमको कितना जाना है, 8 गुनी होने के लिए। तो 8 गुनी अगर होगा तो देखिए 15, अगर 2 की पावर कितना है, 1 है, तो मतलब 15 मल्टीप्लाई कितना है,
1 बराबर 15 साल में, ठीक है। इसी प्रकार हमको कितना चाहिए 8 गुनी, मतलब 2 की पावर कितना होगा, 2 की पावर 3 होगा तब तो 8 होगा, 3 होगा। तो इसी प्रकार से 15 मल्टीप्लाई कितना होगा, 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना है 3, तो ये 3 गुनी होगी ना, तो 2 15 3 45। तो इस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया क्वेश्चन? अगर समझ में आया होगा तो थंब जरूर करिएगा, क्योंकि हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ से लाइन खींच देते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो थंब करिएगा, कमेंट भी करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को हल करें। क्या है, हल करिए, सॉल्व करना है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सरलीकरण का क्वेश्चन है। 625 दिया है, 625 का स्क्वायर कितना है 0.17 दिया है, मल्टीप्लाई 625 की पावर कितना दिया है, ये दिया है 0.08 दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर एक क्वेश्चन दिया गया है तो इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको अगर थोड़ा क्वेश्चन टफ लग रहा होगा, लेकिन इसको एक चीज़ आप याद रखिए, 5 की पावर आप देखिए, 5 की पावर अगर 4 करते हैं तो कितना होता है 625 होगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 5 की पावर 4 कितना, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 25 का पावर स्क्वायर करेंगे तो 625। इस प्रकार 5 का पावर 4 कितना होता है 625। अगर आपसे नहीं बनता, हालांकि ये 25 का स्क्वायर ही 625 होता है। कितना होता है 625 होता है। हमें एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, 5 की पावर क्या करेंगे, 5 की पावर 4, फिर पावर में जाएगा तो 0.17 करेंगे। इसी प्रकार से ये 5 की पावर क्या होगा 4 होगा यहाँ भी, और ये क्या आपका होने वाला है 0.08 होने वाला है, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो हमने आपको बताया हुआ है, अगर पावर के ऊपर पावर रहता है, मतलब जैसे देखिए a की पावर m ब्रैकेट पावर में an दिया है, तो हमेशा क्या हो जाता है am मल्टीप्लाई n होता है। इतना आपसे बनता है कि नहीं बनता? अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो इसको याद कर लीजिए। क्या हो जाता है, ये आपका पावर क्या हो जाता है, हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर आप लोग करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे, 17 चौको कितना होता है तो 68, कितना हो जाएगा 68। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 0.68 होगा कि नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई, फिर 5 की पावर है तो 5 पावर, अब 8 चौक 32, तो कितना आएगा 0.32 होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब दोनों का बेस सेम है, मतलब 5 5 बेस सेम है। बेस मतलब क्या होता है, दोनों का बेस देखिए 5 5 है, पावर अलग है। तो कभी भी जब बेस बराबर होती है और मल्टीप्लाई में दिया होता है तो पावर हमेशा जुड़ जाती है। क्या करेंगे, पावर जुड़ जाएगी। तो 0.68 है प्लस 0.32, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, 68 और 32 जुड़ जाएगा। तो अब आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 68 और 32 दशमलव में है, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो आपका 1 आएगा। तो 5 की पावर 1, मतलब आपका करेक्ट आंसर ही कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आ जाएगा। आपको लग रहा होगा इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कितना आएगा 5 की पावर 1, 5 की पावर मतलब 1 क्या होता है, 68 32 जोड़ेंगे तो 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। तो अगर मतलब 68 32 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो दशमलव लगा है तो 1 आ जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या के बेस अगर बराबर है और मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो हमेशा क्या हो जाता है, वो प्लस में हो जाता है। बेस मतलब बेस सेम रहेगा और पावर क्या हो जाती है, हमेशा प्लस में हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सरिता ने 40,200 में 2 पुराने सैमसंग और 3 MI के फ़ोन खरीदी। कितना फ़ोन खरीदी, 3 MI के और 2 सैमसंग के फ़ोन खरीदी। यदि वह सैमसंग को 10% के लाभ पर और MI को 20% के लाभ पर बेचती है तो उसको कुल लाभ 5640 प्राप्त होता है। तो MI फ़ोन का क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि इसको आप मिक्सचर एलिगेशन से करिए। मिक्सचर एलिगेशन से करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा इजी पड़ेगा। अब देखिए 2 सैमसंग के फ़ोन हैं तो 2 सैमसंग लिखिए, और 3 MI के फ़ोन है तो 3 MI को MI लिखिए, ठीक है। अब एक चीज़ आप देखिए,
हम इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये सोचते हैं, या तो आप क्या करिए, देखिए टोटल ओवरऑल उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5640, मतलब 5640 का। तो 5640 का 40200 में पहले आप क्या निकाल लीजिए, टोटल लाभ निकाल लीजिए, तो परसेंटेज आ जाएगा। एक तो मेथड ये है, फिर आप बराबर करिए। और हमारा तो सजेशन ये है कि पहले आप निकाल लीजिए 40,200 रुपये मान लीजिए है। इस पर अगर 10% का किस पे प्रॉफिट हो रहा है, 10% सैमसंग पर हो रहा है। तो हम ये मानते हैं कि 10% सैमसंग पर हो रहा है, तो टोटल अगर पैसा 40,200 पूरे पर अगर 10% प्रॉफिट होता, पूरा अगर सैमसंग होता तो 10% का प्रॉफिट होता तो कितना होता, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल, मतलब 40-20 आएगा। कितना आ जाएगा 40-20। अगर मतलब पूरा फ़ोन हमारा सैमसंग का होता तो उस पर 10% का प्रॉफिट होता तो कितना आ जाता, 4020 आ जाता। इसी प्रकार से अगर पूरा फ़ोन MI होता तो 40,200 मल्टीप्लाई इस पर 20% का प्रॉफिट होता तो 20/100 करते, तो ये आपका कितना हो जाता, ये आपका आ जाता 80-40 आता। कितना होता 80-40, देखिए 20 पंचे और 5 से भाग देंगे तो 5 8 40, मतलब 80-40, या तो इसी का दोगुना कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से इतना आ जाता। अब हमने पूरा पैसा निकाल लिया, परसेंटेज से हमसे कोई मतलब नहीं है। देखिए ये हमारा किसका निकल गया, इस सैमसंग का, और ये हमारा MI का। चलिए लिखते हैं। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 40-20 हो जाएगा। 40-20 से किसका है, सैमसंग का। MI का 80-40 दिया है। और ओवरऑल देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5640 का। तो 5640 हमारा जाएगा बीच में, ठीक है। एलिगेशन आपसे बनता है कि नहीं बनता है, ये हमारा 5640 बीच में चला गया। अब देखिए इसको क्रॉस क्या करते हैं, माइनस करते थे, क्रॉस हो जाएगा। और किसका रेशियो निकलेगा, हमेशा CP का रेशियो निकलने वाला है, ठीक है। घटा लीजिए, तो घटाएंगे अगर 5640 को 8040 में घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा के बताइए कितना होगा। तो इसको अगर आप घटाएंगे तो आपका घटाने पर कितना आ जाएगा, देखिए 2400 आएगा। कितना आएगा 2400, घटा के देखिए 2400 आ जाएगा। 5640 में देखिए, इसमें आपको ये नहीं करना है, जो बड़ा है उसको घटा दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस नहीं। 8040 में 5640 8000 में 40 में घटा दीजिए। अब इधर देखिए 4020 में, ये 4020 में 5640 बड़ा है, तो फिर 5640 में घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1620। आपको ये नहीं सोचना है कि ये बड़ा है तो माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। ये हमारा आ गया इनका CP मतलब कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक का क्या आ गया, एक का मतलब एक MI का CP कितना आ गया 1620, और एक सैमसंग का कितना आ गया 2400 रुपये आ गया। तो अगर आप किसका निकालने जाएंगे, MI फ़ोन का क्रय मूल्य कितना होगा, है ना। तो अगर इसका निकालने जाएंगे तो आपको देखिए किस प्रकार से करना पड़ेगा। इसको करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर कितना आया 2400 और 1620 आ गया। तो अगर देखेंगे, अगर 2400 में सैमसंग का फ़ोन ख़रीदा और 1620 में किसका ख़रीदा, तो 1620 में ख़रीदा 3 MI के फ़ोन। तो टोटल ओवरऑल कितने में ख़रीदा था, टोटल ओवरऑल 40,200 में ख़रीदा था। इन दोनों को जोड़िए, तो 2400 1620 को आप जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा कितना 40-20 आएगा। कितना आएगा 40-20। तो टोटल ओवरऑल कितने में ख़रीदा 40-20 में, जबकि एक्चुअल में ख़रीदा कितने में 40,200 में ख़रीदा, यही बोल रहा ना। तो एक बराबर हमारा कितना आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा आपका 100, 2 जीरो बढ़ जाएगा। कितना आएगा, एक बराबर आपका 100 आने वाला है। तो हमको किसका निकालना है, हमको MI का निकालना है। तो MI का निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 16-20 निकालना पड़ेगा। तो अगर एक बराबर इतना है तो 16-20 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर निकालेंगे तो 16-20 बराबर क्या होगा, 16,000 आपका 200 आ जाएगा। लेकिन आपका 16,200 आएगा तो किसका आएगा, टोटल MI का आ जाएगा। टोटल मतलब 3 MI के फ़ोन का था, हमको एक MI के फ़ोन का निकालना है। तब हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से जगह नहीं है। तो अगर एक MI के फ़ोन का निकालेंगे, देखिए किस प्रकार से एक MI फ़ोन का निकालेंगे, तो 16,200 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो आपका आएगा 3 से 5 बार 15, 3 चौक 12 और ये डबल जीरो, तो 5400 रुपये आपका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए एक बार और आपको समझाएंगे किस प्रकार से आया हुआ है। सबसे पहले एलिगेशन लगाइए। एलिगेशन करेंगे तो सबसे पहले देखिए टोटल समझिए कि पूरा सैमसंग का फ़ोन होता 10% का प्रॉफिट होता तो कितना आएगा, 40,200 में 10% निकालेंगे तो 40-20 आ गया। फिर इसका 20% निकालेंगे तो MI का आएगा। एलिगेशन लगाएंगे तो दोनों का CP का वो आ जाएगा, CP दोनों का आ जाएगा। अब एक को खरीद रहा है 2400 में, एक को खरीद रहा है 1600 में। यहाँ पर आपको रेशियो बनाना है तो रेशियो भी बना सकते हैं, हम नहीं कट किए। 2400 1620 जोड़े तो कितना आ गया 40-20, 40-20 में खरीद रहा है, जबकि एक्चुअल में खरीद रहा है 40,200 में। एक बराबर कितना आएगा 100। तो इसी प्रकार से टोटल MI के फ़ोन कितने में खरीद रहा है 1620 में, तो 1620 बराबर कितना हो जाएगा 16,200। 3 MI के फ़ोन 16,200 में खरीदता है तो एक MI का फ़ोन क्या होगा 3 से भाग हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को हल कीजिए। अब ये क्वेश्चन है हल सरलीकरण का, चलिए देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं किस प्रकार से आएगा आंसर। क्या दिया है, 11 प्लस 11 डिवाइड बाय 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 11, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको सॉल्व करना तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करेंगे, 11 दिया है, 11 करिए, बीच में प्लस है 11, अब डिवाइड है तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/11 जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है, हमने आपको बताया हुआ है। अब 11 मल्टीप्लाई 11 है तो इसको रहने दीजिए और माइनस 11 को भी रहने दीजिए। चलिए अगले स्टेप में, तो अगर 11 है तो 11 को प्लस रहने दीजिए, 11 11 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस 11 में 11 का स्क्वायर मतलब 11 और 11 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है, 121, और ये माइनस 11 हो जाएगा। देखिए इसको अगर सॉल्व करना है तो आपका करेक्ट आंसर यहीं पर आ जाएगा। देखिए इसको कट करेंगे तो प्लस ये माइनस कट जाएगा, तो 121 और 1 जोड़ेंगे तो 122 आपका आंसर आएगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो कौन सा आएगा, सी नंबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था सरलीकरण का। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो यस करिए कमेंट बॉक्स में, हल करें। देखिए सरलीकरण का ये भी क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है, देखिए 49 प्लस 1331 डिवाइड बाय 121 माइनस 72 माइनस 5 दिया गया। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करने जाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस करिए, फिर माइनस करिए, यही है ना रूल। तो चलिए 49 ये प्लस है, अब 1331 है, 1331 लिखिए। अब डिवाइड है तो डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे चला जाएगा, या तो आप भाग दे दीजिए तो 121 माइनस 72 माइनस 5, यही दिया है ना। चलिए देखते हैं, तो 49 को 49 रहने दीजिए। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 11 का क्यूब कितना आता है, तो यहाँ पर देखिए 11 का जो क्यूब होता है इसको हम हटा देते हैं। 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है। कितना होता है, 1331 होता है, और 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, तो नीचे 121 है और 11 का क्यूब है, 11 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11, और ये माइनस 72 माइनस 5 आ जाएगा। अब इसको जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 50 49 एक 50 एक 60, 60 माइनस 72 ये माइनस 5। तो अब इसको जब करेंगे तो देखिए 60 10 70 हो गया, मतलब 12 इधर होगा, 12 5 17, तो माइनस करेक्ट आंसर आएगा, माइनस में माइनस 17, ऑप्शन नंबर जो ये है राइट आंसर होगा। आपको क्लास किस प्रकार से लग रही है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। बोर्ड मास के रूल से अगर करेंगे तो कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित को हल कीजिए। ये भी सरलीकरण का क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी घन मतलब n, एक से लेकर n संख्याओं का अगर घन का योग निकालना है तो ये फार्मूला होता है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 अपॉन पूरे का 2, और ये इसका होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, इसका होल स्क्वायर होता है। ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया इसका फार्मूला। चलिए इसको देखते हैं सॉल्व करके किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब है प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 8 का क्यूब दिया है, और ब्रैकेट में माइनस 5/2 दिया हुआ है ना, इतना दिया हुआ है। अब देखिए इसको सबसे पहले हम इसका योग निकालेंगे, तो यहाँ पर n बराबर हमारा कितना होगा, n बराबर हमारा 8 होगा। 8 होगा तो क्या करेंगे, n और n प्लस 1 रखेंगे तो 8 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 9 होगा कि नहीं होगा, ये अपॉन में 2 होगा। ठीक है, तो इसको 9 से 8 बार जाएगा तो 72, कितना होगा, 2 से भाग दे देंगे तो 72 हो जाएगा, कटेगा ना, क्योंकि इसका तो होल स्क्वायर भी होगा। अब 72 का आधा कितना होता है, 36 दूना 72, तो 36 का हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तब 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 36 स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में 5/2 है, तो 5/2 अभी हम नहीं लिखते हैं। 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर आप निकालिए कितना होता है, 36 स्क्वायर इस प्रकार से ना करिए, आप क्या कर दीजिए, 6 का पावर क्या कर दिए, पावर का पावर मतलब 6 का स्क्वायर 36, ये पावर, तो ये आपका हो जाएगा 6 का पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 6 2 दूनी 4, 6 की पावर 4 हो जाएगा। अब पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो कितना दिया है, -5/2 दिया है। कितना है,
-5/2 दिया है। नहीं तो इसको यहाँ से ऐसा करिए, रुक जाइए, इसको हटाते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा योग आ गया, 36 की पावर 2 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करिए, जो 36 का पावर 2 दिया है तो 36 स्क्वायर, अब इसके पावर में कितना दिया है, -5/2 दिया है। ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 दिया है, 2 कट जाएगा, माइनस हमारा बचा रहेगा, तो हो जाएगा आपका 36 की पावर -5। तो आपको एक चीज़ पता होगा, 36 किस प्रकार से लिख सकते हैं, 36 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है, और ये -5 होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई, तो 6 का पावर कितना हो जाएगा, ये -10 होगा। कितना होगा, 6 का पावर -10, या इसी को लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर दिया है, नहीं तो इसी को लिख सकते हैं किस प्रकार से, या करके लिख सकते हैं 1/6 की पावर 10, क्योंकि पावर अगर नीचे कर देते हैं तो ऊपर अगर माइनस में है तो नीचे अगर बटे में कर देंगे तो 6 की पावर 10 आ जाएगा, वो पूरी धनात्मक हो जाती है। समझ में आया किस प्रकार से करना है। पहले हमने यहाँ पर योग निकाला तो 36 का स्क्वायर कितना आ गया, योग निकाला, फिर इसके बाद हमने पावर जो दिया है क्वेश्चन में उसको किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। sin 3a - 20 थीटा बराबर cos 20 डिग्री -3b दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में आप 2 तरीके से कर सकते हैं, हम दोनों तरीके आपको नहीं बताएंगे, हालांकि यहाँ पर हम बोल देंगे, अगर आपको करना है तो दूसरा तरीका कर लीजिएगा। 20 डिग्री बराबर है cos 20 डिग्री -3b। ठीक है, ये दिया हुआ। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज़ दिया है ना, यहाँ पर जो एक कॉस दिया है, तो अगर इसको आप चेंज करेंगे तो साइन में बदल जाता है ना, साइन 90 डिग्री माइनस ये 20 + 3b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा, 90 - 20 3b हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसका पूरा हो जाता है साइन 90, मतलब साइन 90 - थीटा होता है, जो होता है क्या होता है, कॉस थीटा। ये क्या हो जाता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस थीटा तो ये पूरा थीटा हो गया, इसको हम क्या करें, 90 माइनस इसको थीटा मान रहे हैं। ठीक है, तो 90 - थीटा तो साइन होगा, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, फिर 3a - 20 और 90 - 20 माइनस, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका शॉर्टकट मेथड हो गया। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसका शॉर्टकट क्या है, कभी भी अगर साइन बराबर अगर कॉस दिया है तो हमेशा जो इसका थीटा है, ये दोनों का योग 90 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर θ1 जो दिया है, θ1 + θ2 बराबर कितना होगा, हमेशा ये 90 डिग्री होने वाला है। कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर θ1 कितना दिया है, तो अगर आप देखेंगे तो दिया है 3a - 20 और बीच में प्लस करेंगे, ये 20 - 3b दिया है, तो ये बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 बचेगा, 3 कॉमन लेंगे, a - b बराबर कितना होगा, ये आपका 90 होने वाला है। तो a - b 3 उधर भाग हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 30। कितना करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। कितना आएगा, 30 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है ना। 30 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 30 होगा, जो कि कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगर आपको ये मेथड नहीं करना है, अगर देखिए क्या होता है, θ1 इसको हमने क्या माना है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको हमने θ1 माना है, इसको हमने θ2 माना है। ठीक है, तो θ1 और θ2, अगर कॉस बराबर क्या होता है, साइन बराबर कॉस रहता है, इसी प्रकार से tan बराबर कॉट रहता है, θ1 बराबर θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री होता है। अगर आपको ये नहीं लगता है तो आप क्या करिए, ये जो साइन दिया है ना, तो इस वाले कॉस को चेंज कर दीजिए, किसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में चेंज कर दीजिए, फिर साइन साइन हमारा कट जाएगा। देखिए ये वाला साइन कट जाएगा, तब हमारा 3a - 20 बराबर कितना होगा। यहाँ पर चलिए हम थोड़ा शॉर्टकट में कर देते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा, तो इसलिए इसको हम शॉर्टकट में यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए हमारा वो साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तब डायरेक्ट अगर साइन कट जाएगा तो इसका हमारा क्या होगा, 3a - 20 बचेगा, ये बराबर किसकी होगा, इसके। तो ये 90 माइनस हमारा होगा, 90 माइनस है तो 90 - 20 है ना, a + 3b बचेगा। अब देखिए यहाँ पर इधर अगर देखिए -20 इधर -20 है, तो इधर आएगा तो प्लस होगा, तो ये 20 हमारा यहीं पे कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। और 3b इधर आएगा, तो ये देखिए 3a और -3b इधर आएगा, तो बराबर कितना होगा, 90 ही तो बचेगा 90। तो a - b कितना हो जाएगा, तो a - b 3 उधर कॉमन होकर जाएगा, तो 30 ही तो आने वाला है। आपको जो अप्लाई करना है वो चीज़ कर सकते हैं, आएगा 30 ही। तो अगर आपको ये मेथड अच्छी लगे तो ये वाला करिए, हालांकि इसको अगर याद करते हैं ना तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मन से भी इस वाले मेथड को कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे संख्या 12, 51, 9 से जोड़ने पर
एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या दिमाग? तो अगर देखिए यहाँ पर अगर आप देखें 12 51 9 दिया हुआ है, मतलब कितना है 5 अंक दिया है। तो अगर एक चीज़ हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो अगर मान लीजिए 100 का आप स्क्वायर करिए, 100 का स्क्वायर कितना होता है? तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 होता है कि 10,000 का नहीं होता है? कितना होता है? 10,000 होता है। अभी दिया है 12,000, मतलब ये 100 के स्क्वायर से ज़्यादा ही होगा, आगे ही होगा। अगर 110 का आप करते हैं तो 110 का आप देखिए 111 का स्क्वायर 121 होता है, ये आपका 2 जीरो मतलब 4 जीरो बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा? तो 121 मतलब क्या हो रहा है 11 110 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा 1200, कितना आएगा? 12 और 000 आ जाएगा। इतना स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। कितना आएगा? 12 और 100 आएगा ना। एक जीरो कम कर दीजिए, कितना आएगा? ये आपका 12 और 100 आने वाला है, ठीक है। इतना आएगा 110 का। अब 1200 हमको जाना है 519 लास्ट में दिया है, मतलब ये 110 से भी ज़्यादा होगा, 112 का हो सकता है, 111 का। चलिए देखते हैं 100 अगर हम 12 का निकालें, स्क्वायर निकालते आपसे बनता है कि नहीं बनता? इसको देखिए, या तो देखिए इसका हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हालांकि डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको लगेगा कहाँ से आ गया, यहाँ पर निकाल के बताएंगे। तो 12 544 कितना होता है? 12 544 होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना होता है? 12 544 नहीं बनता तो आप निकाल लीजिए। देखिए 112 को किस प्रकार से लिखेंगे? 100 + 12 लिखेंगे, 100 + 12, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो फार्मूला पता है ना, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं पहले। क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 + 12, इसका होल स्क्वायर होगा तो ए का स्क्वायर, ए कितना होगा? 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 10,000 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 12 दूना 24 और 24 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? 12 544 आने वाला है, ठीक है। तो अगला नंबर हमारा कितना होगा? 12 544 होगा, है ना। अब इस संख्या को बोल रहा है, तो अगर देखिए 12 519 को अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो कितना, कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी? इसको घटा दीजिए, 12 544 में 12 519 को घटा दीजिए। तो 12 519 को अगर घटाएंगे माइनस करेंगे तो 14 में 5 जाएगा तो 9 6 कितना होगा? 9 5 14 मतलब 5 आएगा, ये 5 होगा। 4 के बाद ये 3 बचेगा, 3 में 1 जाएगा तो आपका बचेगा 2, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, मतलब 25। वो संख्या कौन सी है? तो आपको 25 जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कितना? 25 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? एक पूर्ण वर्ग होने वाली है। कौन सा? 25, है ना। देखिए किस प्रकार से, तो आपको अगर वर्ग निकालते बनता है तो ठीक है, नहीं तो इसके माध्यम से वर्ग निकाल लीजिए, नहीं तो वर्ग निकालने का हम एक आपको क्लास अलग से करेंगे, चैप्टर वाइज जब कराएंगे तब। तो आपका कितना आ जाएगा? 12 544 आ जाएगा। तो ये 12 519 के आसपास कौन सा वर्ग हो रहा है? 12 544, जो किसका है? 112 का है। तो इसमें अगर घटा देंगे तो 25 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो आपका मतलब क्या हो जाएगी? संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और आ चुका है त्रिकोणमिति का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए करने के लिए किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। हालांकि इसका आंसर कितना आएगा? 2/3 ही आंसर आएगा। आंसर हम पहले ही बता देते हैं कितना आएगा, 2/3 ही आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए कास थीटा दिया है, कास की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर ये 4 थीटा बराबर दिया है 2/3। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला याद होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला बनता है ना, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, तो ये कॉस स्क्वायर का आप क्या करिए? स्क्वायर कॉस थीटा के स्क्वायर का आप स्क्वायर करिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से स्क्वायर का स्क्वायर करिए तो ये आपका खुलेगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक ठो होगा, मल्टीप्लाई में रहेगा तो एक हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये प्रमेय होता है, एक होता है। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर उनका मान क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो अब अगले स्टेप में हमारा कितना हो जाएगा?
एक कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इनटू में है तो अगर एक का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। अब अगर इसको देखिए, इसको बनाएंगे तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही देख लीजिए, रुक जाइए, देखिए किसको बनाना है हमको, किस फॉर्म में, ए टू साइन के फॉर्म में बनाना है। तो अगर कास स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर दें, कैसे चेंज कर दें, देखिए कास थीटा बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो अभी हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन साइन कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बराबर में हमने कितना लिया था, बराबर में टोटल कितना था, 2/3 था, पूरे था ना 2/3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2/3। तो यही तो पूछ ही रहा था, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वही आ जाएगा। इतना आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से, देखिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर फार्मूला बनता है तो फार्मूले को लगाइए तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत से लोगों को ना समझ में आया होगा, देखिए क्या करिए, कास स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये थीटा हो गया ना, कास की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा हो गया। ये फार्मूला हमने खोला तो ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस बी है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मान कितना हो गया, एक आ गया, एक आ गया, तो हमारा कितना बच गया, माइनस वाला। तब कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमने चेंज किया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, कितना आएगा 2/3 आएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करिए। देखिए धारा की चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में एक आदमी के तैरने की चाल है 5 किलोमीटर। हमने आपको बोट और नाव का जो क्वेश्चन आता है इसको हमने बताया कि अगर धारा की चाल आती है तो उसको आप क्या मानिए, उसको आप धारा की चाल को बाई मानिए, ठीक है, क्या करिए, बाई मानिए। तो अगर बाई मतलब धारा की चाल दी है, बाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर प्रति आवर्स। इसी प्रकार से यक्स बराबर कितना होगा, तो यक्स बराबर मतलब उसका खुद का आदमी की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। बाई बराबर 3 किलोमीटर, एक्स बराबर 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। धारा की प्रवाह की दिशा में, तो देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब कोई भी आदमी धारा की दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं होगा, प्लस क्यों होगा, क्योंकि देखिए 5 3 8 कितना हो जाएगा, 5 और प्लस 3 करेंगे तो ये 8 होगा, क्यों होगा, देखिए अगर आप धारा की दिशा में चल रहे हैं तो आपकी स्पीड और धारा की स्पीड दोनों जुड़ेगी। अगर आप विपरीत में जाएंगे, कभी भी अगर कहीं अगर जहाँ धारा, अगर जैसे कोई नदी उदी है, अगर वहाँ पे आप नहाते हैं तो अगर धारा मतलब किसी धार अगर किसी तरफ बह रही है, अगर उसके अपोजिट आप चलते हैं तो आपको पीछे पानी पीछे करता है कि नहीं करता है। तो अगर धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा, एक्स माइनस बाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो 5 माइनस 2, ये 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 किलोमीटर प्रति आवर्स आता। लेकिन अपन को क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में, ये वाला बोल रहा है ना, तो धारा की दिशा में होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस बाई होगा, उसकी स्पीड एक्स प्लस बाई कितना हो जाएगा, ये 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति आवर्स आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो देखिए 26 किलोमीटर उसको जाने में कितना समय लगेगा, तो समय, टाइम बराबर फार्मूला क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमारी क्या होगी, एक्स प्लस बाई होगी, तो टाइम निकाल लीजिए, टाइम बराबर डिस्टेंस कितना दिया है, 26 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है, अपॉन 8 किलोमीटर से जाएगा, तो भाग दे दीजिए तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 8 से कितनी बार, 8 3 24 होगा, बचेगा 2, तो 2 कितना हो जाएगा, 2 सही 2/8 होगा। जो इसको जो सब जब सॉल्व करेंगे आगे तो 3 सही 2 से कट जाएगा तो 1/4 होगा, कितना, 3 सही 1/4। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, इतना हावर्स आने वाला है, 3 सही 1/4 हावर्स, इतना घंटे ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। क्या करना है, देखिए धारा की चाल को बाई मानिए, आदमी की चाल को यक्स, दोनों अगर एक साथ चलेंगे मतलब धारा की दिशा में तो एक्स प्लस बाई हो जाएगा, एक्स प्लस बाई उनकी चाल हो जाएगी। तो 26 किलोमीटर जाने के लिए डिस्टेंस अपान क्या करेंगे, स्पीड, तो 26 अपान क्या हो जाएगा 8, निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 सही 1/4 हावर्स आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, √54 प्लस √150 बराबर 19.60 है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। अगर आप क्लास पहले लिए होंगे तो एक क्वेश्चन इस प्रकार का था, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि अगर आप पूरी क्लास को देखे होंगे तो देखिए √54 दिया है तो √54 को √54 लिखिए, फिर प्लस अंडर रूट कितना दिया है, 150 दिया हुआ है, ये बराबर आपका कितना है
19.60 दिया है। तो इस प्रकार के कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो पहले इनकी करनी को क्या करिए, सेम करिए। करनी को सेम करके आप जो इसमें करनी बनेगी उसका मान निकालिए, फिर इस वाले में सेकंड वाले में रख दीजिए। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो अगर देखेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई 6, 54 कितना होता है। तो 54 का अगर देखिए तो 54 बराबर 9 छक्का 54 कितना होता है, 9 मल्टीप्लाई 6। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो 3 बाहर निकल जाएगा तो कितना आएगा हमारा, 3 रूट 6 होगा। इसी प्रकार 150 दिया है, तो अगर 150 का आप करेंगे तो 150 में कितना बाहर निकलेगा, 6 का भाग दीजिए तो कितना होगा। अगर 150 का करेंगे तो 6 से 2 बार 12, 6 से 2 बार 6, मतलब 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है। कितना होता है, 25 छक्का 150 होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। तो हमारा 5 निकल जाएगा, 5 रूट कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो ये हमारा 19 दशमलव कितना होगा, 60 हो ही होगा, है ना। अभी हमारा जुड़ जाएगा। तो 5 3 देखिए करनी अब सेम हो गई, मतलब 3 रूट 6 और 5 रूट 6। तो ये हमारा हो जाएगा 8 रूट 6 बराबर कितना आ जाएगा, आपका आने वाला 19.60 आ जाएगा। तो रूट 6 बराबर हमारा कितना होगा, रूट 6 बराबर आपको इसको सॉल्व नहीं करना, 19.60 अपॉन 8 कर देना है, ठीक है। ये आपका किसका मान निकल के आ गया, तो ये आपका निकल के मान आ गया। चलिए अब देखते हैं आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा मान निकल गया रूट 6 का। अब अगले क्वेश्चन को हमको उसी रूट करनी के रूप में लाना है ताकि ये क्वेश्चन बन जाए इसी के रूप में। तो हम क्या करेंगे, करनी 6 का मान रख देंगे। अब देखिए कितना दिया है, रूट 216 दिया है प्लस रूट 96 दिया हुआ है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो 216 देखिए किसका होता है, तो 6 का क्यूब होता है। अगर आपसे बनता होगा 216 किसका होता है, तो 6 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब मतलब 6 का स्क्वायर, एक ठो और 6 दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6, यहाँ पर आगे लिखते हैं क्योंकि नीचे फिर जगह नहीं बचेगी। तो इसको लिख सकते हैं हम 6 रूट 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और 96 दिया है, तो 96 को बनाइए किस प्रकार से करेंगे। तो अगर रूट 6 में 6 का भाग देंगे तो 6 से 6 और 6 से कितना होगा, 6 कम 6 और बचेगा कितना, 36। 6 से 16 छक्का 96 है ना, 16 होता है। तो 16 किसका होता है, इसको अगर आप बनाएंगे तो 16 मल्टीप्लाई कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर। तो आपका निकलेगा 4 रूट 6 निकल जाएगा, निकलेगा 4 रूट 6। अब यहाँ से हम करते हैं तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 और ये हमारा बनेगा रूट 6, इतने बनेगा ना। तो क्या करेंगे, 10 करेंगे और रूट 6 का मान हमारा कितना है, जितना है रख दीजिए। तो ये आपका है 19.6 अपॉन 8 दिया है ना। तो ये आपका करेक्ट कितना आने वाला है, तो 1 दशमलव उधर बढ़ जाएगा तो 100 कितना हो जाएगा, 96 अपॉन 8 आ जाएगा। जब इसको आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 16 के बाद 3 बजेगा तो 36 होगा। तो 8 चौक 32 बचेगा आपका कितना, 4, दशमलव लग जाएगा 40, 8 पंचे 40। तो आपका 24.5 आने वाला कितना होगा, 24.5। ऑप्शन नंबर जो बी में है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए 24.6 भी दिया है, 24.5 भी दिया है, मतलब इसका राइट आंसर देखिए आपको एक्चुअल निकालना ही पड़ेगा। तो कितना आएगा, 24.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कभी भी ये क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको करनी को पहले करनी का मान निकालना है। करनी का मान निकालेंगे, जिस करनी का मान आएगा उसके फॉर्म में आपको क्वेश्चन को करना है। तो आपको देखिए 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो इसमें स्पीड बढ़ जाएगी। आपको लग रहा होगा बहुत लेंदी है, हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक हाल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर है। इसे ढकने के लिए 6 मीटर और 4 मीटर आकार के कितने कारपोर्ट की आवश्यकता होगी। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, आयताकार देखिए दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये होता है लंबाई लेंथ इंटू विड्थ होता है ना। तो लेंथ इंटू विड्थ होगा बड़े वाले का, और नीचे क्या दिया है, एक ढकने के लिए इसके भी आकार में कितने कारपोर्ट की आवश्यकता होगी। 6 × 4 दिया है ना, तो हमेशा क्या होता है, एन मल्टीप्लाई क्या होगा, एल इंटू बी, मतलब स्मॉल एल इंटू बी हमेशा होता है। ये जो छोटा वाला दिया है तो रख लीजिए। देखिए कितना दिया है, 30 मल्टीप्लाई कितना दिया है, 30 मल्टीप्लाई 24 दिया है। 30 मल्टीप्लाई कितना दिया है, 24 दिया है, बराबर एन, ये कितना हो जाएगा, तो एन नंबर निकालना है तो 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 4 होने वाला है, ठीक है। तो एन बराबर हमारा कितना होगा, तो एन बराबर हमारा हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 4। तो एन बराबर कितना होगा, 6 पंचे 30 और 4 से 6 बार, और 6 पंचे है ना, 5 छक्का कितना होगा, ये 30। तो करेक्ट आंसर कितने कारपोर्ट बिछेंगे, 30 कारपोर्ट बिछने वाले हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आया, अगर समझ में आया तो थंब करके बताइए। देखिए तो इसका राइट आंसर कितना होगा, एन बराबर 30 आ जाएगा। 30 आएगा कि नहीं आएगा। कभी भी जो बड़ा आकृति दिया है नीचे वाले को आपको भाग करना है सीधा, इसका मतलब ये होता है। तो आपको निकल आएगा कितने नंबर से आप उसमें कारपोर्ट बिछाए जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है
और ओ इसका परिवृत्त केंद्र है। यदि त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो कोण BOC क्या होगा। अब देखिए एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो इसमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ का मतलब समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाइए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। अगर किसी से भी बनता है समबाहु त्रिभुज का मान, तो अगर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, है ना, तीनों भुजाएं बराबर होगी तो इनका कोण भी हमेशा क्या होता है, कोण भी हमेशा बराबर होगा। तो कोण कितना बनेगा, हमेशा 60-60 डिग्री का बनता है जो समबाहु त्रिभुज होता है। जैसे इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, और ये इसका एक यहाँ पर कोई केंद्र है, यही बोल रहा है ना केंद्र है। तो अगर केंद्र है, केंद्र कौन सा केंद्र है, तो बोल रहा है परिवृत्त केंद्र है। चलिए इसको बना देते हैं, ये कुछ इस प्रकार से दिया है ना, ये हो गया। अगर इसको आप करेंगे तो इसका एंगल कौन सा वाला पूछ रहा है, ए वाला एंगल पूछ रहा है, इसको ओ यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए कौन सा एंगल, कोण BOC, कोण BOC निकालने के लिए बोल रहा है, ये वाला एंगल बोल रहा है ना, कोण BOC निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मान कितना दिया है, तो इसका मान 6 दिया हुआ है, तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। और ये वाला एंगल कितना बनेगा, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये हमेशा हम कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा। कितना बनता है, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का कितना एंगल बनेगा, 60 डिग्री। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अगर समबाहु त्रिभुज होता है तो अगर उसका परिवृत्त का केंद्र निकालना होता है, परिवृत्त का केंद्र दिया है, परिवृत्त का अगर ये कोण निकालना होता है तो हमेशा क्या होगा, ये दुगना होता है। मतलब जो शीर्ष वाला उसके सामने का कोण होता है, मतलब कोण ए का, किसी भी कोण का, मतलब कोण ए का कितना, रुक जाइए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मतलब कोण जो BOC होगा, कोण BOC बराबर होता है हमेशा मल्टीप्लाई टू कोण ए, कोण ABC कोई भी कर सकते हैं। तो BOC निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कितना होगा, वो 60 होगा। तो करेक्ट आंसर आपका 120 होगा। ठीक है, कितना होगा, 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, उसका दुगना होता है। तो अगर आपका ये यहाँ पे पूछ रहा है ना कौन सा कोण, BO वाला कोण, ए वाला कोण पूछ रहा है, तो क्या होगा, दुगना होगा। सिर्फ समबाहु त्रिभुज में होता है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, उसका दुगना होता है। समद्विबाहु में कुछ अलग होता है, विषमबाहु का भी अलग होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए मापदंड 40% है। परीक्षा में शामिल 9 परीक्षार्थियों में से 4 फेल हुए और शेष को 80%, 55%, 52% और 66% और 81% अंक प्राप्त हुए। प्राप्त प्रतिशत अंकों की माध्यिका बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत से दिमाग लगने वाली है, बहुत से लोग इस क्वेश्चन में गलती कर देंगे। देखिए टोटल कितने लोग हैं, 9 लोग टोटल हैं, जिसमें से 40% उनको मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। पास होने के लिए कितना चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए, हमसे उससे मतलब नहीं है। अब एक चीज़ आप देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, तो क्या बोल रहा है, 4 लोग फेल हो गए। 4 लोग क्या हो गए, तो 4 लोग जो हैं ये फेल हो गए। अब फेल हो गए तो हमको नहीं पता कितने नंबर पाए। अब बकाया के नंबर कितने दिए हैं, तो 80 दिया है, 55 दिया है, 52 दिया है, 66 दिया है, 81 दिया है। तो अगर माध्यिका हमको निकालना है तो पहले उनको आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। कैसे लिखना पड़ता है, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले देखिए इनको आरोही क्रम में हम जमाते हैं। आरोही क्रम में जमाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 52 आएगा, है ना, 52% आएगा। फिर इसके बाद 55% आएगा। फिर इसके बाद 55 के बाद कौन सा आएगा, 66 आएगा। फिर इसके बाद 66 के बाद 80 आएगा और लास्ट में हमारा कितना आएगा, 81 आएगा, 81। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आप क्या करने वाले हैं, आप इसमें सोच रहे होंगे कि देखिए कितना हो गया, तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका मिड पॉइंट होता है। मतलब क्या करिए, 2 अंक इधर से हटाइए और 2 अंक इधर से हटाइए, तो ये बीच वाला 66 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आप यही सोच रहे हैं ना, ये बीच वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपकी गलती है, क्या है, आपकी गलती है, ये कभी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होने वाला है, चलिए हम बताते हैं। देखिए माध्यिका क्या होती है, हमेशा मिड पॉइंट होता है। तो टोटल कितने, 9 लोग थे ना, तो उसमें से 4 लोग तो फेल हो गए। कितने लोग फेल हुए, 4 लोग फेल हुए। तो 4 लोग फेल हुए तो उनके नंबर तो 40% से तो कम ही आएंगे ना। कितने परसेंट से कम आएंगे, 40% से कम आएंगे। तो 40% से कम आएंगे तो आरोही क्रम में करेंगे तो 50 के तो इधर ही आएंगे ना। तो 4 लोग तो इधर हो गए, कितने लोग हो गए, 4 लोग इधर हो गए। टोटल कितने हैं, 9। तो 4 इधर कट गया और 4 इधर कट जाएगा, है ना। तो मिड पॉइंट कौन सा आएगा, 52 आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, 52। इस क्वेश्चन की जो माध्यिका होगी वो 52 होगी। कितना होगा, 52% होगी। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। देखिए टोटल 9 लोग थे, 4 लोग पहले फेल हो गए, कि उनका परसेंट कितना होगा, जिनका परसेंट 40% से कम हुआ होगा वही तो फेल हो गए होंगे। तो 52 से तो आरोही क्रम में जब करेंगे तो अपन को ये नहीं पता, लेकिन ये है कि
कितना नंबर पाएंगे अपन को ये नहीं पता है, लेकिन फेल हैं तो 52% से तो पहले ही आएंगे। तो 4 अंक इधर कट जाएगा और 4 अंक इधर, क्योंकि मिड पॉइंट होता है तो 52 वाला ही तो होगा, क्योंकि देखिए टोटल 9 है तो 4 4 कट गया, 20 का कितना बचा 52। तो ये मिड पॉइंट जो होगा, माध्यिका यही होती है मिड पॉइंट, आरोही क्रम में जमाइए और मिड पॉइंट, इसका करेक्ट आंसर 52 आएगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक समूह में 35 व्यक्तियों में से 20 युवा हैं और 18 लड़कियां हैं, तो समूह में कितनी युवा लड़कियां हैं। अब ये क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, ये हम आपके होमवर्क के लिए देंगे। हालांकि ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको दिमाग लगाइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन जाएगा। और आपको क्लास किस प्रकार से लगी, कितने क्वेश्चन समझ में आए, अगर पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अगर आपसे पूरे क्वेश्चन जितने भी दिए हैं सभी क्वेश्चन आपसे अपने से बन गए होंगे और पूरे सही तो बहुत अच्छी बात है। एक आध दो क्वेश्चन नहीं बने होंगे तो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में अगर देखने को मिले तो ये क्वेश्चन सभी कर ले। हालांकि यही क्वेश्चन आपको देखना एक आध दो शिफ्ट में रिपीट देखने को मिलेंगे, सिर्फ वैल्यू बस चेंज मिलेगी। तो इसलिए आप पूरा प्रैक्टिस करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें व्यूज आएँ तो हम और आप लोगों के लिए दिन में 2 से 3 क्लासेस करा सकें। जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा हम आप लोगों को क्लासेस करा सकेंगे, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो अगर चलिए तो क्लास को वहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।